और ये कम्युनिटी सेंटर में ना मतलब मेन सेक्टर के आदमी तो शादी करते नहीं, बाहर के जो उनकी बुकिंग ज्यादा है। और यहाँ इसके अंदर है ना जो ये सीवर है, सीवर के अंदर कटोरी गिलास सब वैसे ही फ्लश कर रहे हैं, जिससे पूरी गली पर गंदे पानी की भर जाती है और सब ओवरफ्लो हो जाते हैं। डीजे जो सरकार की गाइडलाइन है वो 10 बजे तक की है, और उसके बाद जो डीजे बजता है उस पे इन लोगों का आपत्ति भी है, और ये बंद होना भी चाहिए 10 बजे के बाद। इस पे कानून सख्त होना चाहिए। शहर के सेक्टर 23 में लंबे समय से चली आ रही सीवर ओवरफ्लो और गंदगी की समस्याओं को लेकर आज नगर निगम के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय निगम पार्षद मंजीत गहलावत द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई स्थानीय नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर की गई, जिनमें सीवर जाम, कम्युनिटी सेंटर से उत्पन्न शोरगुल और आसपास फैली गंदगी जैसी समस्या प्रमुख थी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सेक्टर 23 स्थित कम्युनिटी सेंटर उनके लिए लगातार असुविधा का कारण बना हुआ है। देर रात तक बजने वाले म्यूजिक के चलते ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे शांतिपूर्ण जीवन प्रभावित होता है। इसके अलावा कार्यक्रमों के बाद आसपास फैली गंदगी और सीवर ओवरफ्लो की स्थिति से सड़कें गंदे पानी से भर जाती हैं, जिससे दुर्गंध फैलती है और जनजीवन प्रभावित होता है। URW के प्रधान ने सारी हमारा जीना जुर्ब कर रखा है। सारी सब्जी जो सीवर में डालते हैं और यहाँ अड़ंगा घेरे रखते हैं, कहीं बाथरूम बना देते हैं, कहीं कोई चीज़ बना देते हैं, गंद रखते हैं, प्रदूषण का बुरा हाल कर रखा है। नकली ईंट लगा रखी सारी दीवार में। अपने घर के सामने तो वो बना रखा है, उन्हें सरकारी ज़मीन पर तो ये ओपन जिम लगा रखे है। अपने रिश्तेदार के सामने ओपन जिम लगा रखा है, हमारे सामने बाथरूम बना रखे हैं इनने। ये ऐसा गदर मचा रखा है, हम तो बहुत परेशान हैं। हम तो इससे अच्छा ये अपने मकान बेचकर यहाँ कहीं और जाकर चले जाएं। हमें सेक्टर में क्या फ़ायदा इसी चीज़ का, जो हमें कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। क्या मांग आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारे जो समस्या है, हमने CM विंडो पे DC साहब को सभी को शिकायत करके देख ली, हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा। उल्टा हमको ही परेशान पीड़ित किया जा रहा है। ये हमने शिकायत करी तो हमारे घर के सामने बाथरूम बना दिया गया है, लैट्रिन बाथरूम। वहाँ छड़ा जाओ हम, बताओ यहाँ किस रूल के तहत बनाया गया है, जबकि यहाँ कोई रूल ही नहीं है इस चीज़ के, बगैर परमिशन के। और ये कम्युनिटी सेंटर में ना मतलब मेन सेक्टर के आदमी तो शादी करते नहीं, बाहर के जो उनकी बुकिंग ज़्यादा है। और यहाँ इसके अंदर है ना जो ये सीवर है, सीवर के अंदर कटोरी गिलास सब वैसे ही फ्लश कर रहे हैं, जिससे पूरी गली पर गंदे पानी की भर जाती है और सब ओवरफ्लो हो जाते हैं। और डीजे पर है ना, ये डीजे का जो अल्टीमेटम था 10 बजे तक का, जब तक हम 112 पर कॉल नहीं करते तब तक ये डीजे बंद नहीं होता। और प्रधान से बोलते हैं तो वो कहता है कि शादी तो ऐसे ही होंगी। यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। एक तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आवा है, प्रदूषण और गंद, सारी सांस लेना दुभर हो रहा है यहाँ। मेन प्रॉब्लम तो डीजे की हमें तो, मुझे तो बहुत ज़्यादा है। दूसरी सीवर की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सीवर लीक होता है और इसमें का निकल कर इनके घर में का निकल कर ऐसी बदबू यहाँ से कोई पार नहीं कर सकता। मुश्किल आग लगा देते हैं और एक सुबह ये आग लगा सारे कूड़े में, और फिर जो सब्जी पत्री जो बच्चा है वो यहाँ डालते हैं, यहाँ से निकलना ही मुश्किल होता है। हमारी तो यह मेन समस्या तो डीजे की सफाई की, अरे डीजे की, अरे कि हमारी शिविर की लाइन बंद नहीं होनी चाहिए। डीजे को लेकर जो 10 बजे तक का अल्टीमेटम है कि 10 बजे के बाद 10 बजे तो ये बिल्कुल एक आध बार कोई बंद करता है, एक आदमी, बाकी तो 1-1 बजे तक चला यहाँ इनका तो। और रोज 1-1 महीने तक शादी चलती है यहाँ पर, बंद नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर से अलग शादी लेते हैं। इस दौरान RWA पदाधिकारियों ने भी मौके पर उपस्थित रहकर बताया कि वे स्थानीय निवासियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं और हर शिकायत पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी आयोजन से संबंधित शोर या अन्य समस्याओं की शिकायत मिलती है तो तत्काल संबंधित पक्षों को सूचित कर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल पहले बजता था, लेकिन अब 10 बजे के बाद हमने 112 पर बंद कर रखा है। हमने क्या, पुलिस भी आती है और पुलिस भी कार्रवाई करती है। और हम जिसका भी, हम पड़ोसी को भी कह रखी है भाई 112 पर डायल कर दो, उसका डीजे को भी जब्त हो जाएगा और सारा समाधान आपका हो जाएगा। हम पड़ोसियों के साथ हैं। गंदगी का भी उन्होंने बताया कि गंदगी का सर आप भी आए हुए हो, ये गाड़ी आ गई है, ड्राम में गंदगी डाल देते हैं। एकदम तो ऐसा होता नहीं कि सुबह उठते ही कोई आएगा गाड़ी वाला ले जाएगा। अभी गाड़ी आई है, आप देख सकते हो, निगम की गाड़ी आई है, अभी वो डल कर चला जाएगा। आज वो शादी होती रहे हैं
शादी तकरीबन ये मान लो सीजन में तो एक दिन छोड़ गए एक दिन होती रहे है, तो सफाई में भी टाइम लगता है। आप भी देखते हो आजकल ये डोने वगैरह इतने हो गया है, कोई उड़ के इधर गया कोई उधर गया, तो टाइम थोड़ा लगता है। 10-11 बजे तक सफाई बिल्कुल ओके हो जाती है। हाँ, ये जो रही बात सफाई की, आपने किया है सफाई के लिए रोजाना गाड़ी आती है, जिस दिन फंक्शन होता है उसके नेक्स्ट डे 11 बजे आके इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर जाता है। जैसे कि अब खड़ी ये ड्राइवर परमानेंट है हमारा, और कोई शिकायत यहाँ है नहीं किसी तरह की भी। ये अनुचित दरखास्त दी जा रही हैं जो कि वाजिब नहीं है। निगम पार्षद मंजीत गेलावत ने कहा कि नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आज अधिकारियों के साथ सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और सेक्टर 23 के निवासियों को स्वच्छ व शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आज सेक्टर 23 के कम्युनिटी सेंटर में, जो कि मेरा वार्ड भी है, यहाँ आए हुए थे। आम जो जन की समस्या थी यहाँ सेक्टर 23 के कम्युनिटी सेंटर में है, कुछ जो सफाई व्यवस्था उसको लेकर थी। अभी भी आप देख सकते हैं पीछे कूड़ा पड़ा हुआ है, उसको लेकर जो यहाँ के निवासी हैं, पड़ोसी हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ बदबू आ रही है और उनकी समस्या जायज़ भी जो मौके पे देखा हमने। 2-3 दिन से प्रोग्राम चल रहे थे, 2-3 दिन पहले प्रोग्राम था, उसके बाद अभी तक साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो आमजन को गर्मी के मौसम में वैसे भी बदबू ज़्यादा फैलती, तो ये बदबू फैल रही है, उनको परेशानी है। दूसरा एक मामला था उनका, यहाँ जो उनकी दीवार के पास एक टॉयलेट बना दिया था, आप दिखा भी सकते हैं पीछे, ये समस्या थी। उस समस्या को लेकर निगम से हमारे एक्शन एसडीओ जेई वगैरह सभी आए हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं। बाकी जो भी है देखते हैं, जांच का विषय। मुख्य समस्या थी कि यहाँ डीजे देर रात तक बजता है। हाँ, डीजे जो सरकार की गाइडलाइन है वो 10 बजे तक की है, और उसके बाद जो डीजे बजता है उस पे इन लोगों का आपत्ति भी है, और ये बंद होना भी चाहिए 10 बजे के बाद। इस पे कानून सख्त होना चाहिए, इस पे आरडब्ल्यू को भी चाहिए कि भाई अपना कानून इसमें जो भी है नियमावली में इसमें ठीक रखे हो। नगर निगम अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शीघ्र ही सफाई व सीवर मरम्मत कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।